हाँ जी, ये कुछ दिख रहा है, ये यंत्र है क्या, इसको समझते हैं। अब सामने देखो, ये जी लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर है, हिंदी में इसको बोलते हैं धारा मापी। ठीक, पर जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं है। जैसे दाब मापी से दाब नापते हैं, ताप मापी से ताप नापते हैं, तो धारा मापी से नहीं नापते हैं। धारा का ये संसूचन करता है। धारा के मापन के लिए एक अलग यंत्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, अमीटर। ये धारा का पता लगाता है, बहुत अल्प धारा का मापन करता है। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं ना, हमारे शरीर के अंदर भी धारा बहती है, लेकिन हम अपने शरीर से मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकते, बल्ब को नहीं जला सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि करंट नहीं है, करंट है, पर उस करंट कितना है उसका पता कौन लगाएगा, धारा मापी। तो बहुत अल्प करंट का मापन करना हो तो कौन बताएगा, धारा मापी। तो ये एक तरह का धारा मापी का संसूचन करता है। संसूचन का मतलब पता लगाने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपका जो कान है ना, सुन रहा है, तो कान क्या कहलाया, संसूचक। आवाज़ की तरंगों को पहचानता है। आँख से नहीं सुन सकते हो, कान ना हो, सिस्टम ख़त्म हो इसका, तो आँख से सुनने के लिए बोलेंगे तो सुनेंगे क्या, नहीं। ये आवाज़ का क्या कहलाया, संसूचक। तो चलो फिर से बात करते हैं। धारा मापी क्या करता है, धारा का संसूचन करता है। समझ में आ गया, धारा मापी क्या करता है, धारा का संसूचन। फिर दूसरा, ये अल्प धारा का मापन करता है। क्या करता है, अल्प धारा, बहुत कम धारा का मापन करता है। तीसरा, ये दिशा बता देता है। जैसे ये कांटा है ना, यदि इधर चला गया तो इसका मतलब ये है कि प्लस वाला इधर है, माइनस वाला इधर, धारा इधर से इधर जा रही। यदि ये कांटा इधर आ गया, क्योंकि कांटा बीच में है, दोनों तरफ जा सकता है, उधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो जब उधर जाएगा तो धारा ये इधर से इधर जा रही है। ठीक, और जब यही कांटा इधर आ जाएगा तो धारा इधर से इधर आ रही है। तो क्या क्या बताता है ये, तीन चीज़ें बताओ। पहला काम, धारा का संसूचन करता है। दूसरा, अल्प धारा का मापन करता है। और तीसरा, धारा की दिशा बताता है। ठीक है, तो इस यंत्र के भीतर लगा क्या है, इसका पेट वोट खोल खाल के देखते हैं। जैसे हमारे अंदर भी सिस्टम लगा है ना, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा कि कहाँ क्या लगा है, इसको खोलना खालना पड़ेगा, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो चलो आगे इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड। देखो, सबसे पहले इसको बनाने के लिए इसके भीतर का क्या सिस्टम करते हैं। एक हम जो है फ्रेम लेते हैं। फ्रेम का मतलब ये, मैं इसको ले लेता हूँ, ये खोखला भाग है ना, तो ये किसका बना है, एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम हो गया। ये क्या हो गया, एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम। अब इसके ऊपर तांबे की तार को ऐसे ऐसे लपेट देते हैं, मान के चलो ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसा ऐसा समझ लो, ज़्यादा लपेटा नहीं आ रहा तो इतने लपेट देता हूँ। ये इस तरह से है, बस ये इसका थोड़ा बड़का है, हमारा छोटा है, पर ऐसे करते हैं। पहले क्या लिए हो, एल्युमिनियम का फ्रेम, कैसा आकार का, आयताकार। अब इसमें हम क्या किए हैं, तांबे की विद्युत रोधी तार को लपेट दिए। जो वाइंडिंग वाली दुकान होती है ना, पंखा ख़राब हो जाता है तो वाइंडिंग करते हैं ना, वो कैसी तार होती है, तांबे की विद्युत रोधी तार। ठीक है, यहाँ पर होगी तो दिखा देते हैं। ये देख लो, ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है। ये है तांबे की विद्युत रोधी तार, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी एंगल में न दिखता होगा, लाइट पड़ी होगी। ये तांबे की विद्युत रोधी तार होती है। ठीक है, इसके ऊपर पतली पन्नी चढ़ी होती है, इसलिए विद्युत रोधी कहते हैं। भले ही ऐसा दिख रहा है, जैसे मान के चलो, एक ठो कॉपी दिखाओ यार बिना कवर की। ये इसके ऊपर कागज़ तो है, लेकिन कागज़ के ऊपर पतली पन्नी है, ट्रांसपेरेंट है, तो भीतर का सामान भी इधर दिखता है ना, इधर। ये ठीक है, क्या क्या लिखा उखा, बस यही सिस्टम है कि इसके ऊपर भी एक पन्नी है चढ़ी हुई है। जब इसका यूज करते हैं तो ब्लेड से इसको पहले छीलते हैं, तो ये थोड़ा गोरी गोरी हो जाती है, ऐसे है ना, ऐसे। समझ में आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, तांबे की विद्युत रोधी तार। ठीक है, तो तांबे की विद्युत रोधी तार को किस में लपेटना है, एल्युमिनियम की आयताकार फ्रेम में लपेटना है। ठीक है, अब ये जो दो सिरे हो गए ना ऐसे, इसके ऊपर एक धुरी लगा देना है। धुरी का मतलब होता है एक सहारा जिसके सहायते घूमता हो। जैसे पंखा में वो डंडा लगा है, तो डंडा उसकी क्या कहलाया, धुरी, जिसके सहारे वो घूमता है। इसको ऐसा सहारा लगा दिया, ऐसा कि इसके बीच में ऐसा ऐसा क्या हो सकता है, घूम सकता है।
तो ये क्या हो गई, धुरी। तो इसमें 3 चीज़ें दिखने लगी आपको। ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये क्या है, एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम। फिर क्या है, उसके ऊपर तांबे की विद्युत रोधी तार को लपेट कर के कुंडली, कुंडली माने घेरा बना लेते हैं, और उसके दोनों सिरों में क्या लगा देते हैं, धुरी। तो जो आप देख रहे हो उसी को लिखना भी आ है। तो चलो इसकी लाइन बनाओ। क्या किए हो, माना एक एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम लेते हैं, फिर उसके ऊपर तांबे की विद्युत रोधी तार को लपेट कर कुंडली बना लेते हैं और दोनों सिरों में धुरी लगा देते हैं। धुरी का मतलब चक्का है, एक तरह का सपोर्ट। धुरी का मतलब क्या है, सपोर्ट है। धुरी के लिए अब फिर अंग्रेजी में बोलो, एक्सल बोल दो, एक्सल कहलाएगा उसका। सब ऐसे ऐसे, इसलिए अच्छा धुरी देख है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। This whole arrangement connect and both of these अब देखो ये जो धुरी में है ना, यहाँ पर सबसे नीचे क्या लगा दिए हैं, स्प्रिंग। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग। स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है कि जैसे मान के चलो कि यदि मैं इसको ऊपर खींचूं तो स्प्रिंग इसको कहाँ ले जाए, नीचे। माने स्प्रिंग उसको अपने वापस कंडीशन में ले आए, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, स्प्रिंग लगा है। होता क्या है कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो अभी बोले ना कि बल आघूर्ण होता है, ये घूमने लगता है। तो जब ये घूम गया ऐसा, तो जो फिर जब हम धारा बंद करेंगे तो फिर वापस कौन लाए, वापस लाने के लिए क्या लगाया जाता है, स्प्रिंग। समझ में आया स्प्रिंग क्यों लगी है। स्प्रिंग उस फ्रेम को क्या करती है, वापस लाती है, क्योंकि जब धारा बहाते हैं ये थोड़ा सा फ्रेम क्या होता है, घूम जाए। ठीक, और धारा बंद कर दिए तो फिर यहाँ यहीं का यहीं न लटका रहेगा। तो ये क्या काम करता है, इसको वापस लाता है। बस ऐसे है, ये हमारा जो हाथ है ना, ये भी इलास्टिक है। जैसे इसको खींच ले तो क्या खींचा रह जाता है, इसको छोड़ दिए तो बराबर हो गया, बढ़िया, वैसे के वैसे हो गया। बूढ़े हो जाए बात अलग है। तो ये इस तरह से, या फिर जिसको हैजा हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो इससे डिहाइड्रेशन का भी पता डॉक्टर ऐसे लगाता है। ऐसे चमड़ी पकड़ के चिपकाया और ऐसे चिपके रह गया, माने उसके अंदर पानी कम है, 10-15 बॉटल चढ़ाना पड़ेगा, ऐसे देखते हैं। ठीक है, ऐसा सिस्टम होता है उस समय। चलो, तो दोनों धुरी में क्या लगा देते हैं, स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग इसलिए कि वो जो है उसको वापस लाए। ठीक, और आगे देखते हैं सिस्टम। are fixed from the other end is to the strength of the magnetic. हाँ जी, अब ये पूरा सिस्टम बनाने के बाद इसके बीच में एक बेलनाकार लोहा रख देते हैं, उसको क्रोड कहते हैं। जैसे ये सब बन गया और ये लोहा है, इसको ऐसा डाल दिए, बेलनाकार लोहे को ऐसा डाल दिए। ठीक है ना, तो ये क्या डाल देते हैं, हाँ, लोहा। तो अभी ये खाली था ना, पिछली बार इतना ही दिख रहा था, इसमें ये बेलनाकार दिख रहा, बेलन जैसे। ये काहे का है, लोहे का है, इसलिए कि लोहा रखने से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या डाल देते हैं, हाँ, बेलनेकार लोहा का क्रोड डाल देते हैं। तो अब देखो, अब इसकी संरचना, इसको अब पूरा पढ़ना है। तो पहले क्या किए थे, एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम लिए थे, फिर क्या किए थे, तांबे की विद्युत रोधी तार को उसके ऊपर लपेट दिए थे, फिर क्या किए थे, दोनों सिरों में धुरी लगा दिए थे, फिर क्या किए थे, धुरी के साथ स्प्रिंग लगा दिए थे, फिर क्या किए हो, फ्रेम के बीच में, हाँ, बेलनाकार लोहा लगा देते हैं। बस जो दिख रहा है वही लिखना है। ये इसकी संरचना होती है, भीतर का पूरा सिस्टम होता है। अब इसको देखो, अब जो है ये चुंबक है, ये क्या है, चुंबक। चुंबक को ऐसा काटा गया, सीधा सीधा ना हो के थोड़ा सा कैसा काटा गया है, बेलनाकार, ऐसा काट देते हैं। और ये जो हमें सिस्टम बनाए थे ना, वो सिस्टम इसमें घुसेड़ दिए हैं। जैसे बॉटल थी तो बॉटल को ऐसा सीधा देखोगे तो लंबा दिखाई देगा, और ऐसा रख दोगे तो सामने का हिस्सा दिखाई देगा। तो इसमें ये पूरा घुसा आया है, पूरा ये क्या कहना चाहिए, इस तरह से पूरा सिस्टम बना हुआ है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहीं पर अब आपको दिख रहा होगा, ये जो इसके अंदर है, ये सफ़ेद सफ़ेद आयताकार क्या है, फ्रेम है, फिर उसमें तांबे की विद्युत रोधी तार है, फिर ये जो गोला गोला दिख रहा है इसका लोहा है, फिर ये क्या है, धुरी है। अब ये पूरे सारे सिस्टम को NS ध्रुव खंडों के बीच क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें क्या कर देंगे, इसके साथ एक ठो कांटा जोड़ देंगे। कांटा समझते हो, घड़ी में कांटा लगा है, संकेतक। तो इसमें धारा बहाएंगे तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो इसके साथ कांटा भी घूमेगा।
और कांटा घूमेगा तो जिस नंबर में जाएगा तो हम बोल देंगे कि इतना धारा इसमें है। ठीक, अब धारा बहाएंगे तो ये घूम गया और धारा हटा दिए तो हाँ अपनी जगह पर वापस आएगा जीरो में। कौन लाएगा उसको? स्प्रिंग लाएगी। भेजने के लिए धारा है, लाने के लिए उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लाने के लिए कौन लाएगा? स्प्रिंग लाती है। ठीक है, तो इसमें अब हम कांटे भी लगा देते हैं। देखो कांटा आपका छेदने वाला नहीं है, इसमें देखना वो बताने वाला है। There is a very important reason for what the angular deflection in the coil. We'll talk about later in this video during the working of a galvanometer. Also, the pointer is mounted on a pivoted coil. हाँ, ये हो गया इसमें पॉइंटर। ये कहाँ रहेगा? जीरो में। ये जो बीच में घुसा है ना, ये मटक सकता है। कब मटकेगा? जब धारा प्रवाहित करोगे तभी मटकेगा। ठीक है। For measuring the angular deflection. हाँ, अब सामने का पूरा सिस्टम कवर कर दिए। जैसे पूरा हमारा बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है, ऊपर चमड़ी लगा के फिट कर दिए, बोरा में घुस गया हम। ठीक है, ऐसे ही है यहाँ पर ये सारा कुछ घुस के, और उसके भीतर एक ये लगा दिए हैं बाहर से कांच। अब हमको भीतर का सामान नहीं दिखेगा कि क्या क्या सेट है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लिख दिए, ये जैसे स्केल होता है वो लिख दिए, और ये तो कांटा लगा ही हुआ है। अभी इसमें करंट बह रहा होगा तब आ जा रहा है। ठीक है, चलो। And two ends of the coil are connected to the two terminals of the galvan. हाँ, अब जो दो ये तार निकाले थे ना, उन तारों को बाहर निकाल करके एक पॉइंट बना देते हैं कनेक्शन का, है ना। ये है तो यार, कहाँ गया? ये है, बस ये अमीटर है, इसी से बनता है। ये इसका पेरेंट है, माता पिता समझो। ठीक, और ये इसका बेटा है, इसी से पैदा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। ठीक, हाँ जी। तो ये इसमें ये सब इस तरह का सिस्टम है। उसमें गैल्वेनोमीटर का कांटा किनारे है, उसका कांटा कहाँ है? बीच में। और ये दो ठो निकला हुआ है ना, एक ठो प्लस और एक ठो माइनस। तो इसको इसमें से ये कहाँ से आया होगा? अंदर कुंडली का जो तार है ना, उससे जुड़ के बाहर कनेक्टेड हुआ है। ठीक है। ठीक, अब देखो ये पूरा सिस्टम ऐसे तैयार हो गया। गैल्वेनोमीटर हल्ला बहुत करता है ये। Permanent magnet